बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एलजेपीआर की गतिविधि और एनडीए को मजबूती प्रदान करने को लेकर जमुई सांसद ने अपनी रणनीति पत्रकारों को साझा किया है। बता दें कि शुक्रवार को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई ने सांसद अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएससी छात्रों को लाठी खाने के लिए उकसाया और छात्रों के उग्र रूप को संभालने के क्रम में पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता से लाठी बरसाए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से कल बिहार बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने लाठी बरसाई है और जिस हिसाब से छात्र नेता को जेल भेजा गया है, इस तमाम मुद्दे को लेकर के आज जमुई के सांसद एलजेपीआर के जो अरुण भारती हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस बात को, अब इसमें उनकी भावना छात्रों के प्रति है या सरकार के तरफ से बचाव के प्रति है, पार्टी के तरफ से बचाव के प्रति है, ये तो नहीं बता पाएंगे। पहले ये समझिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठियाँ चली, हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूँकि छात्र हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके दो पहलू हैं। एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े टफ़ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में, उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इन सारे मुद्दों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो छात्रों, युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रही है।
और उनके भविष्य निर्माता इन युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को समाधान करना हमारी प्राथमिकता में रही है। देखिए, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग जो परीक्षा की प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं, समय की मांग है, अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए। इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फार्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है। तो आपने सुना अरुण भारती ने जिस हिसाब से गोल मटोल सारी बात को रखी। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदना भी है छात्रों के प्रति, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार ने बीपीएससी ने इस बात को पहले ही जाहिर कर दिया था, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। लेकिन इनका पीसी करने का आज मेन मकसद ये समझ में आया कि बिना नाम लिए हुए वो तेजस्वी यादव को टारगेट किया और तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि विपक्ष के उसका उकसाए हुए ये सभी छात्र संगठन थे जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है। अब देखना होगा कि अरुण भारती के इस बयान पर विपक्ष का क्या पलटवार होता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।